गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो यार ये वीडियो है सिलेरियो के रिगार्डिंग। मैं आपको सिलेरियो के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। देखो भाई, मैंने टेस्ट ड्राइव तो किया नहीं क्योंकि अभी गाड़ी लॉन्च ही हुई है। लॉन्च होते ही मैंने शोरूम पे पहुंच गया था और उसका मैंने आपको जो मॉडल खड़ा हुआ था ZXi+, उसका वॉक अराउंड, इंटीरियर, एक्सटीरियर सब आपको दिखा दिए थे। तो अब मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं भाई, कंपनी ने मुझे गाड़ी दे दी हो जी जाइए आप टेस्ट ड्राइव कीजिए। क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जिनके 7-7, 8-8 लाख सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनको गाड़ी अवेलेबल होगी। ऑब्वियसली बात है यार, वो बड़े यूट्यूबर, उनको तो अवेलेबल होएगी। तो उन्होंने यार, मैंने देखा कि काफ़ी मतलब उन्होंने आलोचना करी है, ये उनके विचार हैं। तो मैं आज आपको बिना टेस्ट ड्राइव करवाए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। गाड़ी कैसे चलती है उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये आपके लिए मतलब पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर के बटन को क्लिक करना और घंटी को यार ग्रे जरूर कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 मिनट में आपको मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों, इसका इंजन है। इसका इंजन है 1000 सीसी का। मैं इंजन की पॉजिटिव पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी इसको मोस्ट फ्यूल एफिशिएंसी कार कहती है। जो इसकी एवरेज जो क्लेम कर रही है कंपनी, वो 26.62 के आसपास है, यानी 26.5 की एवरेज। और कोई भी डीजल और पेट्रोल की कोई भी कार इतनी एवरेज नहीं देती। तो भाई ये तो इसका प्लस पॉइंट है। बिना चलाए कोई बड़ी बताए मैं बता रहा हूँ, तो बाद में पता चलेगा कैसे टेस्ट ड्राइव, मतलब गाड़ी कैसे मतलब चल रही है, एवरेज कैसे दे रही है। लेकिन ये इसका इंजन की जो माइलेज है वो इसका सच में ही इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इस इंजन की दूसरी खासियत ये है कि ये कंपनी ये भी क्लेम कर रही है कि ये बहुत कम पोल्यूशन करेगा। देखिए, BS6 वैसे ही कम पोल्यूशन कर रहे हैं इंजन। इसके साथ ये डुअल जेट इंजन है। इसके अंदर जो डुअल जेट इन्होंने कहा है कि ये डुअल जेट इंजन है, जो कि माइलेज भी अच्छी देगा और पोल्यूशन भी कम करेगा। तो यार ये इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, इसका लुक। देखो, लुक जो फ्रंट से है ना, काफ़ी बातें उठ रही हैं कि इसका अल्टो से मिलता हुआ लुक है, और लोग कह रहे हैं कि तो बहुत गलत है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि इसका जो फ्रंट का लुक है पूरा चेंज कर दिया गया है। हाँ, अल्टो K10 से मिलता जुलता, जो इससे पहले अल्टो K10। यार ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये लोग नेगेटिव पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अल्टो एक सिलेरियो से नीचे वाली कार थी। अगर आप उठा मतलब i20 को देखा अभी 2020 की, उसकी फ्रंट की ग्रिल वर्ना से मिलती जुलती है। होंडा इमेज जब सेकंड जनरेशन आई, उसकी जो फ्रंट है वो होंडा सिटी से मिलती जुलती थी। जो वेन्यू आई थी, अभी लॉन्च हुई वेन्यू, जो पहले लॉन्च हुई थी, उसका जो फ्रंट की ग्रिल थी वो पूरा मतलब 2020 से पहले की जो क्रेटा से मिलती जुलती है। तो उन पे कभी नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं उठे? इसलिए नहीं उठे क्योंकि उनका फेस जो लिफ्ट है, जो मतलब फ्रंट की ग्रिल है, जो भी फ्रंट का लुक था, वो अपर सेगमेंट वाली गाड़ियों से मिल रहा था। तो इसलिए उन पर बात नहीं उठी। लेकिन इस पे बात इसलिए उठ रही है क्योंकि इसके नीचे वाली सेगमेंट से इसका लुक मिलता जुलता है। अगर यही लुक ब्रेजा जैसा होता, स्विफ्ट जैसा होता, तो कोई भी इन पर बात नहीं उठती। तो भाई देखो, लुक इसका अच्छा है, नीचे वाले सेगमेंट से अल्टो से मिलता जुलता है, इसलिए इसको लोग नेगेटिव मान रहे कि ये तो एक तरह से बड़ी अल्टो बना दी। लेकिन इसका लुक अच्छा है, एक बार आप देखना। दूसरा यार, इसके जो इंटीरियर है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और साथ में 15 इंच के एलॉय व्हील भी दे रहे हैं ये। तीसरा यार, इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है यार इसकी बिल्ड क्वालिटी। मारुति पहले बहुत बड़ा शोर शराबा होता था, मारुति अपनी बिल्ड क्वालिटी पर कुछ ध्यान नहीं दे रही, इसकी तो टीन का डिब्बा ये है वो। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी मारुति ने अच्छी करी है, तो इस पर कोई मतलब ये नहीं कह रहा कि मारुति ने अच्छा काम किया है। मारुति की इग्निस गाड़ी के बाद ये दूसरी कार है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना यार। तो यार इसका ये तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा इसका पॉजिटिव पॉइंट है भाई, इसका बूट स्पेस। इसका बूट स्पेस इंक्रीज कर दिया गया है, 313 लीटर कर दिया गया है। पहले इसका 235 लीटर था। इसका बूट स्पेस स्विफ्ट से ज्यादा है, इससे सेंट्रो से ज्यादा है, टियागो से ज्यादा है। इसका बूट स्पेस i20 से भी ज्यादा है।
जी हाँ, 313 लीटर, i20 से भी थोड़ा बहुत 1-2 लीटर ज़्यादा ही है। तो यार ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये चौथा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये 4 पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगे, और भी शायद हो सकते हैं। तो इन पॉजिटिव पॉइंट को आप एक बार जरूर शोरूम में जाके कंसीडर करना। अब मैं इसके आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा। भाई नेगेटिव पॉइंट सब बता रहे तो मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका प्राइस। ये जिस प्राइस में आ रही है ना, 5 से 7.5 लाख के बीच में आ रहा है इसका एक शोरूम जो टॉप मॉडल है ZXi AMT, वो 7,60,000 के आसपास पड़ेगा ऑन रोड। ये बहुत ज़्यादा है यार। इसी प्राइस रेंज में आपको 1200 सीसी वाली गाड़ियाँ अवेलेबल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको 1200 सीसी की टियागो अवेलेबल हो जाएगी, इग्निस अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ तक कि जो वैगनर है उसका 1200 सीसी का इंजन भी इससे 20-30 हज़ार ऑन रोड कम ही पड़ेगा। तो यार ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड सिलेरियो थी ना, उसका जो सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट बिकता था वो VXi CNG का वेरिएंट था। लेकिन अब सिलेरियो को CNG में लॉन्च नहीं किया। ये इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। लोग जो और CNG की अब काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। आपको पता होगा मारुति की अर्टिगा भी अब खूब बिक रही है, उसका भी CNG वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। तो इससे भी इसकी सेल में बहुत असर पड़ेगा। लोग अब मतलब जो बायर है वो एक बार फिर वैगनर की तरफ ही जाएंगे, या फिर वो सेंट्रो की तरफ जा सकते हैं, या i10 ग्रैंड न्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये दूसरा यार इसका नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा यार इसका नेगेटिव पॉइंट है, मारुति ने कोई इसके मतलब लेग स्पेस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी। 7.5 लाख की गाड़ी में भी लेग स्पेस वैसा का वैसा ही है। तो ये भी मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। तो ये यार मेरे को ना कुछ 3 नेगेटिव पॉइंट लगे थे, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इसकी काफ़ी अटपटी ही लगी, जो ना तो नेगेटिव पॉइंट, मैं उसको ना नेगेटिव कह सकता ना पॉजिटिव कह सकता। सबसे पहले इसकी अटपटी चीज़ मुझे जो लगी वो है यार इसके जो डोर के जो हैंडल है ना, वो चेंज कर दिए यार। वन टच तो इन्होंने लॉक अनलॉक कर दिया, लेकिन जो हैंडल है यार वही वैगनर जैसे कर दिए, जैसे सेंट्रो में है। जबकि पुरानी जो उसके डोर हैंडल थे पुरानी सिलेरियो के, वो स्विफ्ट जैसे थे। तो यार वो मुझे अजीब सा लगा कि यार आप गाड़ी को अपग्रेड कर रहे हो या डाउन कर रहे हो। दूसरा मुझे अजीब सा लगा यार इसकी पावर विंडो, मतलब फ्रंट की पावर विंडो म्यूजिक सिस्टम के नीचे, और रियर की पावर विंडो रियर AC होना चाहिए वहां पर दे रखी है। मतलब कोई यहाँ से बैठा होगा क्या, वो ऐसे झुक के मतलब उसको ऑन ऑफ करेगा। तो ये अटपटी ही चीज़ है। हालांकि मारुति ने सबसे पहले गियर बॉक्स के पास पावर विंडो लेके आया था, अल्टो में जो फ्रंट की पावर विंडो थी। बाद में सेंट्रो में भी वही आ गया और कुछ बड़ी गाड़ियों में आ गई। लेकिन रियर में इस तरह के मतलब जो ये चेंज किया है यूनिक सा है, पर मुझे लगता नहीं ये इतना खास लोगों को पसंद आएगा। मैं पॉजिटिव भी नहीं कह रहा, नेगेटिव भी नहीं कह रहा, पर लोगों को इसको नेगेटिव में ही लेके जाएंगे। और इसका यार कहाँ फीडबैक आपकी जो मतलब नीड है उसके अकॉर्डिंग ही आपने देखना है। कि अगर आपको गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी से मतलब है तो यार ऑब्वियसली बात है, फिर आप इसको पॉजिटिव में ले। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा है, मेरे को ये सिस्टम पसंद नहीं आ रहा, मुझे CNG में चाहिए, तो ये नेगेटिव है। अगर आप मुझसे पूछे, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, अगर मुझे सिलेरियो परचेस करनी हो तो मैं क्या मैं परचेस करूँगा? भाई मैं परचेस करूँगा, लेकिन मैं इसका टॉप एंड वेरिएंट परचेस नहीं करूँगा। मैं 5.5 से 6 लाख के बीच में जो वेरिएंट मिलेगा मैं वो परचेस करूँगा। मैं सिलेरियो पे 6 लाख से ऊपर नहीं लगाऊंगा। अगर 6 लाख से ऊपर मुझे लगाने होंगे तो मैं स्विफ्ट की तरफ जाऊँगा भाई, i10 ग्रैंड न्यूज़ की तरफ जाऊँगा। मैं एक अपर सेगमेंट की कार लूँगा 6+ में। यहाँ तक कि बलेनो का बेस वेरिएंट भी आपको 6.5 लाख के आसपास पड़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा यार थोड़ा बड़ा ही हो गया, मैंने 5 मिनट का कहा था। बाकी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो मिलते यार नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।